गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आज हम लोग डिवोशन में चलेंगे और एक अध्याय पढ़ेंगे, भजन संहिता 23 अध्याय। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग वचन पढ़ेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, तू पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, हर एक लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने वाला परमेश्वर, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला प्रभु। तेरे विचार और हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। तेरी गति और हमारी गति में फर्क है पिता। तेरी चाल चलन, तेरे मार्ग हमेशा सिद्धता की ओर ले जाता है, जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु, आप हमें अगुवाई करो, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन से बातें करो। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 23। आपके पास बाइबल है, बाइबल खोलिए और वचन पढ़िए। भजन संहिता 23। परमेश्वर देखिए लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है और परमेश्वर किस तरह से लोगों को संभालता है, लोगों की घटी कमी को पूरा करता है और लोगों को बचाता है हर परिस्थिति में, हर समय में। इसलिए आपको मुझे समझना, इसलिए आपको मुझे जानना कि परमेश्वर कितना महान और कितना अद्भुत परमेश्वर है। सबसे पहली बात, एक चरवाहा। पहली वचन में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। एक चरवाहा, चरवाहा के बारे में सोचिए थोड़ी समय के। एक चरवाहा, शेपर्ड, केयर करता है अपने भेड़ों की। अगर परमेश्वर चरवाहा है, आप और मैं भेड़े हैं। परमेश्वर आप और मेरा ध्यान रखता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 7 में वो हमारा केयर करता है, वो हमारा ध्यान रखता है। इसीलिए हमें झुंड छोड़ के जाना नहीं चाहिए। अगर आप विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो, आपका एक कलीसिया है, आपको एक पास्टर दिया गया है, आप उस झुंड को छोड़ो मत। परमेश्वर झुंड को मत छोड़ो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चीज घटी नहीं होगी। बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह लूका का 15 अध्याय में भी कहता, 99 भेड़ों को छोड़ के एक भेड़ को ढूंढने जाता है जो खो गया था। यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, मुझ में बने रहोगे तो तुम फलो। तो इसीलिए परमेश्वर हमारी घटी कमी को दूर करता। वो जानता है कि हम जब उसकी झुंड से अलग हो जाएंगे तो हम गलत दिशा में या शैतान की पंजे में फंस सकते हैं, शैतान की शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हमें झूठ छोड़ के जाना नहीं चाहिए। आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे तो एक झुंड होती है, भेड़ों की झुंड या गायों की झुंड या जेब्रा की झुंड होते हैं। वो झुंड में बना रहते हैं। अगर झुंड से बाहर जाते तो झुंड, शैतान क्या करता, कमजोरी को देखता। झुंड से बाहर जा रहा, अकेला जा रहा, अकेले रह रहा है तो उसको अटैक करता है। तो इसीलिए आपको मुझे संगति में और झुंड में बने रहना, तो कोई भी वस्तु की घटी होने नहीं देगा। परमेश्वर सच्चा है, आपसे बहुत प्यार करता, आपका केयर करता, आपका ध्यान रखता है, वो आपको घटी होने नहीं देगा। दूसरी वचन कहता, वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, इसलिए घटी होने नहीं देता। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कब भोजन करना, मुझे कब पानी पीना, मुझे कब विश्राम करना, उसको पता है। भजन में कहता है, वो मेरा बैठना उठना जानता है। जब मैं माँ की कोख में था, वो मेरी जरूरतों को पूरा किया। जब मैं लड़कपन था, मेरी जरूरतों को पूरा किया। जब मैं जवानी में आया, नौजवान बना, तब भी मेरी जरूरतों को पूरा किया। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। जब मैं इस जीवन को त्याग दूंगा, तब मैं उसके पास हूँ।
ये परमेश्वर कितना अच्छा है। वो हमें सही जगह पे ले जाएगा, सही चीजों को लाएगा हमारे जीवन में। शीतल जल, ठंडा लाएगा आप दिल में, आपके मन में। चैन लाएगा, सुख चैन लाएगा, शांति लाएगा, प्रेम लाएगा। जब हम समझते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता। सुखदाई, सुख, परमेश्वर अगर आपके साथ है, सुख आपके साथ है। क्योंकि वचन में कहता है, भजन संहिता 37 में, यहोवा को सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। 37:4 में वह मेरे जी में जी ले आता है। पहली बात, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई वस्तु की घटी होने नहीं देगा। दूसरी बात, अच्छे स्थान पे वो मुझे ले जाता है ताकि मेरी प्यास को बुझा सके, मेरे पेट भर सके। मेरे जी में जी लेकर आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, सच्चे मार्ग में, धर्म के मार्ग में। वचन 25 देखिए, अध्याय 25 और वचन 4। ये यहोवा अपनी मार्ग मुझको दिखा दे, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपनी सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहूं। दिन भर आप उसकी बाट जोहता रहो। अद्भुत परमेश्वर, ओके। वो जी में जी लेकर आएगा, बेचैनी हटाएगा, परेशानी को दूर करेगा, चिंताओं को दूर करेगा। परमेश्वर आपको उसी जगह पे ले जाएगा जहां पर आपको सुकून मिले, शांति मिले, आराम मिले। और वो जगह है कलीसिया और परमेश्वर की लोग। ओके, चौथी वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी मुझे शांति मिलती है। सोटे और परमेश्वर की डांट, परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की डांटना, परमेश्वर की शिक्षा मेरे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे परमेश्वर के करीब रहना, मुझे परमेश्वर के वचनों को सीखना है। मैं अगर घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, अंधकार की तराई में, मौत की साये में भी अगर मैं चल रहा हूं, परमेश्वर मुझे बचाए। चल रहा हूं ना, मेरा जीवन चल रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तराइयों से बाहर निकलूंगा। मौत की तराइयां हैं मेरे चारों तरफ इस जीवन में। कठिन समय है, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, पारिवारिक, सब चीजों में मैं कठिन है मेरा जीवन। मैं कठिन समय से गुजर रहा, ऐसे लग रहा जीना मुश्किल है, मेरे पास कोई आशा नहीं। ऐसे समय पर परमेश्वर कहता कि मैं उस अंधकार की तराइयों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा। बहुत सुंदर से ऐसे निकालूंगा, सुंदर से। ओके। और 5वां वचन कहता, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा। सुख का मूल जानो परमेश्वर, उसी के इच्छा अनुसार हर एक काम करो। परमेश्वर यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई चीज घटी होने नहीं देगा। ओके। आपकी सताने वाले, आपके दुश्मनों के बीच में भी आपको कभी भूखा नहीं रखेगा, मेज बैठाएगा। फर्क इतना है कि आप भेड़े की समान परमेश्वर की अनुसार, परमेश्वर जहां ले जा रहा वो वहां कर जाओ। परमेश्वर जो करना चाहता वो करने दो। भेड़े कभी अपने आप में नहीं चला जाता। भेड़े का सर हमेशा झुका रहता है। जानते, भेड़े जो होता है वो हमेशा सर झुका रहता है। भेड़ों को देखे हैं ना,
बकरी का सिर ऊंचा रहता है, सिर ऊंचा रहता है, पर भेड़े का सिर नीचा रहता है। हमें भेड़े बनना। परमेश्वर जहां ले जा रहा, जैसे मेरे साथ कर रहा, करने दो, क्योंकि वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, मैं उसका भेड़ हूं, बुरा नहीं करेगा। समझ रहे हैं? शैतान हमें उस झुंड से अलग करने के लिए कोशिश करेगा ताकि वो अपना शिकार बना सके, पर हमें उस झुंड में रहना। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दुश्मनों के बीच में मेज बिछाता है, अभिषेक करता है आप, ताकि आप परमेश्वर के भवन में सर्वदा वास करें। उसकी भलाई और करुणा आपके साथ रहे। यहोवा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। आप अपनी विचार से सोचिए, इस अध्याय को पढ़िए, भजन संहिता 23 1 से 6 वचन पढ़िए, इसके बारे में सोचिए। अगर परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं भेड़ हूँ, मुझे भेड़ की तरह परमेश्वर के पीछे पीछे, परमेश्वर जहां मुझे ले जाता है, जैसा मुझे खिलाता है, जैसा मुझे पिलाता है, वो कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना का 10वां अध्याय, भेड़े मेरी आवाज सुनते, मैं उनकी आवाज सुनता। वो मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। वो बहुत प्यार करता है आपसे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब देख रहे पिता, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जिलाओं में, अलग अलग गांव में, अलग अलग कस्बा में, प्रभु अपने अपने घर में, अपनी अपनी परिस्थितियों में ये वचन के द्वारा उनके जीवन को स्पर्श करना पिता, और उनको आशीषित करना प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई बहन, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता। आप YouTube देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें ये पता चले कि आप देख रहे हैं और हमें प्रोत्साहन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।